अस्सलाम वालेकुम बेटे, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा वो कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। चार पार्ट बेटे इस क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं। इन चारों को बारी बारी हमने इनके एडिटिव इनवर्स मालूम करने हैं। इस ध्यान में रखिएगा, कॉन्जुगेट मालूम नहीं करना। कॉन्जुगेट और एडिटिव इनवर्स में फ़र्क होता है। अगर कोई नंबर ए दिया हुआ है तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि -a अगर हम ले लेंगे, उसके साइन चेंज कर देंगे उसके वैल्यूज़ की, तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 है हमारे पास तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। यानी ऐसा नंबर होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि अगर उसको ओरिजिनल नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को प्लस किया जाए तो आंसर 0 आएगा। जैसा कि 3 प्लस इसका एडिटिव इनवर्स यानी -3, इनको अगर हम प्लस करें 3 और -3 को तो आंसर 0 आएगा। तो इसलिए -3 जो है वो 3 का एडिटिव इनवर्स होगा। देखिए बेटे, हमारे पास 3 + 2 आया होता है, तो इसको देख के आप कहीं इसका कॉन्जुगेट ना निकाल दीजिएगा। कॉन्जुगेट में और एडिटिव इनवर्स में फ़र्क होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आयोटा वाली रकम है, ये देखें 3 + 2 आयोटा है ना, तो इसमें जो आयोटा वाली वैल्यू सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, ये माइनस कर देना है इसको प्लस को, ठीक है। ये होता है कॉन्जुगेट। और एडिटिव इनवर्स में बेटे क्या होता है, एडिटिव इनवर्स इससे चेंज है कि एडिटिव इनवर्स में उसके दोनों साइन चेंज कर देते हैं, पूरी वैल्यू के साइन चेंज कर देते हैं। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, लिखते हैं हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स बेटे पॉजिटिव वैल्यू से दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। 3 जो है -3 और +2 जो है वो -2 आयोटा बन जाएगा। ये बेटे इसका एडिटिव इनवर्स निकला है। सिर्फ इतना सा काम करना है इसके अंदर। तो इसी तरह बेटे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, इसका क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं सॉल्व करना। 4 -3 आयोटा दिया हुआ था, हमने 4 -3 आयोटा लिखा। यहाँ पे लिखते हैं हम एडिटिव इनवर्स। तो बस एडिटिव इनवर्स लिखें और उसके साइन चेंज कर दें, ठीक है जी। इतना से इसमें काम करना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। दूसरा भी इसका एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इस फिलहाल इसको एडिटिव इनवर्स लिख के 4 जो है ये -4 हो जाएगा बेटा हमारे पास। तो ये जो -3 आयोटा है ये +3 आयोटा बन जाएगा। तो ये बेटा इसका 4 -3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स निकल आया। बस ये साइन चेंज करें और एडिटिव इनवर्स निकाल। अच्छा, उर्दू में बेटा इसको जमाई माकूस कहते हैं। एडिटिव इनवर्स को उर्दू में जमाई माकूस कहते हैं। उर्दू वाले इसको जमाई माकूस लिखेंगे और इंग्लिश वाले इसको एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। अच्छा बेटा, ये तो था एक सिंपल तरीका कि एडिटिव इनवर्स लिखा और उसके साइन चेंज कर दिए। दूसरा तरीका बेटा इसका हमारे पास अक्सर टीचर करवाते हैं कि इसको डायरेक्ट एडिटिव इनवर्स नहीं लिखते, बल्कि इसको नाम देते हैं। इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें Z है, फिर इसको नेगेटिव इसका बेटे ले लेते हैं और एडिटिव इनवर्स निकल आता है। ये देखें ऊपर मैंने बेटे आपको एडिटिव इनवर्स वाले तरीके से करवा दिया है। यहाँ मैं आपको इसको जी वाले तरीके से करवा रहा हूँ। ये एडिटिव इनवर्स वाला तरीका भी ठीक है, जी वाला तरीका भी ठीक है। दोनों तरीके ठीक हैं, जिस तरीके से मर्जी आप चाहें कर लें। तो जी अगर आपने इसको नाम दिया, फ़र्ज़ कर लिया, लेट कर लिया, जी = 5 - 7 होता, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -z होगा। यानी कि इनके साइन चेंज कर देंगे, जी का साइन चेंज -z हो गया और 5 -5 बन जाएगा और -7 जो है वो +7 होता। इसी तरह बेटा इसको भी जी वाले तरीके से कर लेते हैं। तो लेट करेंगे इसको भी हम, जी = ये पूरी वैल्यू लेट कर लेंगे, -2/3 +5/4 आयोटा जो है हमारे पास जी के बराबर बन जाएगा बेटा। उसके बाद जो है हम इसका नेगेटिव जी लेंगे, यानी कि एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। -2/3 जो है +2/3 बन जाएगा, साइन खत्म हो जाएगा इसका, और प्लस वाला जो है -5/4 आयोटा बन जाएगा। तो ये ऊपर देखें बेटे, हमने एडिटिव इनवर्स वाला तरीका करवाया। कंफ्यूज नहीं होना कि हमने डायरेक्ट एडिटिव इनवर्स करके कर लिया या जी वाले तरीके से कर लिया। दोनों तरीके बेटे ठीक हैं। आपको अगर कोई टीचर जी वाले तरीके से करवाता है तो भी ठीक है, एडिटिव इनवर्स वाले तरीके से करवाता है तो भी ठीक है। आप जिस मर्जी तरीके को जो है फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे हमारे पास 4 + 5 आयोटा। इसको करना क्या है बेटे, इसको देखें, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये 4 पार्ट्स दिए हैं बेटे, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडिटिव इनवर्स निकाला है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बेटे साइन चेंज करना, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का बेटे क्या मतलब होता है, इसकी जगह तब्दील कर देना, इसका रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है बेटे हमारे पास 4 + 5 आयोटा। इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। तो क्या होता है बेटा रेसिप्रोकल इसका, 1/4 + 5 आयोटा बन जाएगा। देखिए बेटे, जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकल आया, बल्कि गौर से देखें इसके डिनोमिनेटर में तो आयोटा आ गया। तो आयोटा जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमें पता है कि हमें तो नहीं चाहिए होता आयोटा डिनोमिनेटर में, तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है जब आयोटा डिनोमिनेटर में आता है। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो इसको बेटा रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। 4 + 5 आयोटा जो है इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 4 - 5 आयोटा। तो बेटे करते हैं इसको रैशनलाइज। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5 आयोटा से, और इसको डिवाइड भी कर देंगे सेम नंबर से, 4 - 5 आयोटा से। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बेटे हम इसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं आपको पता है कि आपस में एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए बेटे हमें एक फार्मूला हम यूज़ करते होते हैं, कि वो आपको फार्मूला याद होगा कि ये a + b × a - b जो है
किसके बराबर होता है, देखें ये a प्लस बी 4 प्लस 5 आयोटा और माइनस वाला जो है वो a माइनस बी बन जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे हम 4 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 5 आयोटा स्क्वायर कर लेंगे। ये फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है हम एज इट इज़ लिख लेंगे 4 माइनस 5 आयोटा, और नीचे जो है बेटे हम 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 खुलेगा, और आयोटा स्क्वायर जो है क्योंकि दोनों का है तो ये 25 इसका स्क्वायर बन जाएगा और आयोटा का स्क्वायर जो है वो आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसके बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाएंगी 4 माइनस 5 आयोटा, और जो नीचे वाली वैल्यू है बेटे 16 एज इट इज़ आ जाएगा, और 16 लिख के ये माइनस 25 भी बेटे एज इट इज़ आएगा। और आयोटा स्क्वायर का आपको पता है कि हमारे पास वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ये बेटे हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय -1 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है बेटे हम खोल देंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 माइनस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे जो है हमारे पास 16, ये माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 25 1 आर 25 बन जाएगा। तो 16 प्लस 25 आ गया। इसके बाद बेटे 4 माइनस 5 आयोटा फिर एज इट इज़, और नीचे वाला 41 बन जाएगा। और इसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर तो बन गया, लेकिन हम इसको अलग-अलग कर देंगे। 4/41 अलग हो जाएगा बेटे, और 5/41 आयोटा अलग हो जाएगा। क्या किया हमने, हमारे पास एक नंबर दिया हुआ था, हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया, उसको हमने रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज़ करने के बाद हमने रैशनलाइज़ क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया था। हमने बेटे इसको सॉल्व करके इसका आयोटा ख़त्म कर दिया। देखें अब डिनोमिनेटर में आयोटा मौजूद नहीं है, तो अब ये आयोटा ऊपर चला गया, नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, तो ये रैशनलाइज हो गया। चलते हैं बेटे अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बेटे हमारे पास दिया हुआ है 6 + 2 आयोटा, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेटे उसी तरीके से 6 + 2 है, तो इसको हम 1/6 + 2 आयोटा कर लेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लिया ना इसका, तो इसको बेटा रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 - 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ बेटे आपको पता है कि एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर वाली 6 - 2 आयोटा बन जाएगा, और नीचे जो है हम फार्मूला लगा लेंगे। ये फार्मूला मैं आपको एक मरतबा यहाँ लिख के दे देता हूँ, ताकि बार बार हमें ना लिखना पड़े, एक ही मरतबा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। a + b × a - b = किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो ये बेटे हमारे पास जो है एक फार्मूला यहाँ पे हमने लिख लिया है, ताकि हम हर क्वेश्चन में इसी को देख के यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये 6 + 2 आयोटा यानी कि a + b, तो 6² बन गया, और -2 आयोटा की जगह पे जो हमारे पास b की जगह पे है 2 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, a² - b² बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटे क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे वाली वैल्यूज़ को जो है हम फार्मूले के मुताबिक खोल देंगे। तो 6 का स्क्वायर बेटे क्या बन गया, 36 बन गया हमारे पास, और -2 आयोटा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, और आयोटा का स्क्वायर जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेटे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। 6 - 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और 36 डिनोमिनेटर में -4 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो इसके बाद बेटे हम इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 1 जार 4। उसके बाद बेटे 6 - 2 आयोटा फिर एज इट इज़, और 36 + 4 कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन इसको अभी हम अलग-अलग करेंगे। 6/40 अलग कर लेंगे बेटे, और -2/40 आयोटा या 2 आयोटा/40 दोनों ठीक हैं, अलग-अलग हो जाएंगे। अभी देखें कट रहे हैं ऊपर नीचे, 2 के टेबल पे 2 3 जार और 2 20 जार, ये भी 2 1 जार और 2 20 जार। तो ये हमारे पास बेटे फाइनल आंसर इसका क्या आया, 3/20 -1/20 आयोटा लिख लें या आयोटा/20 लिख लें, दोनों तरीक़ों से ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास इसका फाइनल आंसर मुकम्मल हो गया। ये दोनों तरीके ठीक हैं, ये भी और ये भी। अच्छा, ये हमने जनाब सेकंड पार्ट भी बेटे मुकम्मल कर लिया। चलते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट बेटे हमारे पास 7 - 3 आयोटा, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का वही तरीका कि 1/7 - 3, ठीक है जी। तो 7 - 3 आयोटा आ गया, तो वही काम डिनोमिनेटर में हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ गया, आयोटा आ गया, तो इसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट से बेटे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। कॉन्जुगेट ये माइनस में है तो कॉन्जुगेट प्लस में आ जाएगा, 7 + 3 आयोटा, और ये 7 + 3 आयोटा ऊपर नीचे दोनों आ गए, ठीक है जी। तो इनको बेटे ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 3 आयोटा बन जाएगा, और नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए वही फार्मूला जो मैंने लिख के दिया हुआ है। तो a + b a - b वाला, तो यानी 7² जो है वो a है, 7² बन जाएगा, और b जो है 3 आयोटा, तो -3 आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटे इसके हम स्क्वायर्स खोलेंगे। 7 + 3 आयोटा एज इट इज़ आएगा, 7 का स्क्वायर नीचे जो है ये 49 बन जाएगा, और ये माइनस, और ये 3 का स्क्वायर बेटे 9, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और इसके बाद बेटे हमारे पास 7 + 3 आयोटा फिर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसने तो चेंज होना नहीं है, और 49 भी एज इट इज़ आएगा।
माइनस 9 इंटू -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, 7 + 3 आयोटा एज इट इज़ और 49 एज इट इज़। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटे, और 9 1 ज़ार 9 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया 7 + 3 आयोटा, फिर एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे 49 + 9 जो है प्लस होके 58 बन जाएंगे। तो इनको बेटे अलग अलग कर लेते हैं। 7/58 प्लस 3/58 आयोटा, या 3 आयोटा/58, दोनों ठीक है, जैसे मर्जी आप लिख लें। अब देखें ये ऊपर वाले दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो ये इनके साथ कट नहीं सकेंगे 58 के साथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बेटा। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है बेटे 5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा। तो ये इसको हम बेटे दूसरे तरीके से करते हैं कि टीचर्स अक्सर ना जो है वो इसको जी फ़र्ज़ कर लेते हैं। जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स में इसको जी फ़र्ज़ किया था, फिर उसको एडिटिव इन्वर्स ले लिया था -जी। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, इसको बेटे इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो रेसिप्रोकल लेने के बाद, रेसिप्रोकल जो लेते हैं वो जी का पहले रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है तो उसको जी का भी तो लेना पड़ेगा ना। तो ये जो 1/z हम 9th में भी ऐसे करते थे, एक्स की वैल्यू लेनी, उसका रेसिप्रोकल 1/x होता था। तो ये 1/z जो है, अच्छा बेटे ये आपकी 10th की बुक में ना इसको जी इन्वर्स भी दिया हुआ है, यानी कि जी की पावर -1। जब जी को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 बन जाएगी यहाँ पे जब जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, 1/z लिख लिया जाए या जी इन्वर्स लिख लिया जाए, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपकी बुक में भी ऐसे ही इन्होंने करवाया हुआ है, जी इन्वर्स वाले मेथड से करवाया हुआ है। तो आपको जो मैंने पहले 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 3 पार्ट, वो आपको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले मेथड से करवा दिए हैं, वो भी ठीक है, और ये वाला जो मेथड है ये भी ठीक है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल बेटे जी इन्वर्स ले लिया हमने, जो कि 1/z के बराबर है, तो इसकी वैल्यू उल्टी होगी 5 स्क्वायर रूट -4 आयोटा। ठीक है बेटे, यहाँ में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये जी इन्वर्स कहाँ से आया। अच्छा, जी इन्वर्स एज इट इज़ रहेगा बेटे, और ये 1/5 - 4 आयोटा जो है इसका हम कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 5 स्क्वायर रूट +4 आयोटा। मेथड वही है, सिर्फ जहाँ हमने पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा था वहाँ हमने जी इन्वर्स लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। तो ये बेटे हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 स्क्वायर रूट +4 आयोटा हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए वही फार्मूला, 5 - 4 आयोटा, और 5 + 4 आयोटा है तो 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसके बाद बेटे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 5 स्क्वायर रूट +4 आयोटा, और नीचे जो है हम फार्मूला खोल देंगे। 5 स्क्वायर रूट जो है वो अपने स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 खुल जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो बेटे एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटे यहाँ पे हम एक मरतबा फिर लिख लेते हैं, क्योंकि नई साइड शुरू हो गई है, तो इसको एक मरतबा हम जी इन्वर्स लिख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, 5 + 4 आयोटा, इसने तो अब चेंज नहीं होना, ये एज इट इज़ रहेगा, 5 स्क्वायर रूट +4 आयोटा। तो ये बेटा नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं ये 5 - 16 इंटू -1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ऊपर वाली वैल्यू फिर एज इट इज़ आ जाएगी, 5 + 4 आयोटा, और नीचे हमारे पास ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 16 1 ज़ार 16 बन जाएगा। और इसके बाद बेटे 5 स्क्वायर रूट +4 आयोटा फिर एज इट इज़, और नीचे वाले प्लस हो जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 21। अब डिनोमिनेटर दोनों को अलग-अलग कर लेंगे, 5 स्क्वायर रूट को अलग से 21 दे देंगे, और 4 आयोटा को 21 अलहदा से दे देंगे। अब ये कटते भी नहीं हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो यही बेटे हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये हमारे 4 पार्ट से बेटे मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को बेटा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।